नमस्कार सभी साथियों को, सभी बुद्धिजीवियों को असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश नारायण की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप बहुत खुश होंगे, अपने अपने लक्ष्य की तरफ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम एक और सेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले दिनों से हम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल सूची को लेकर के और डिस्कस कर रहे हैं। पूर्व में हमारे 2 एपिसोड आ चुके हैं, जिसमें एक में हमने मेरिट विश्लेषण किया था और एक में हमने उन विद्यार्थियों के संदर्भ में जो मेरिट सूची से अपने आप को बाहर मानते हैं वो अब क्या करें उसको लेकर के हमने एक शॉर्ट क्लास डिस्कस किया था। आज हम उन विद्यार्थियों के लिए सेशन लेकर के आए हैं जो बधाई के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है, जो प्राध्यापक की अंतिम चयन सूची में आ रहे हैं। यानी मोटे मोटे आइडिया के अनुसार जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनको लेकर के हम ये सेशन करने वाले हैं। जो अभी अभी लेक्चर एग्जाम 2022 में एज ए ज्योग्राफी लेक्चरर सेलेक्ट होने वाले हैं, मित्रों, आपको, आपके परिवारजनों को असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश बिश्नोई की ओर से बहुत बहुत बधाइयां, खूब खूब बधाइयां। बधाई मैं इसलिए देना चाहता हूं कि प्रत्येक इंसान की जीवन में एक मंजिल होती है और उस मंजिल तक जाने के लिए वो रात दिन मेहनत करता रहता है और उनमें से आप एक हो। आप सफलता के उस शिखर तक पहुंच चुके हो जिसको आपने बचपन से देखा है। न केवल आपने बल्कि आपके मित्रों ने, आपके माता पिता ने, आपके परिवारजनों ने, आपके रिश्तेदारों ने देखा है, आपके गुरुजनों ने देखा है और आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे हो। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहता हूं। किस बात की? इस बात की कि आप इस लक्ष्य से भी आगे एक और मंजिल है, वहां तक आप पहुंचे और उसी मंजिल पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। मैं हमेशा कलेक्टर निशांत जैन की उस बुक से प्रभावित रहा हूं, रुक जाना नहीं, आपने पढ़ी होगी, बहुत अच्छी बुक है, रुक जाना नहीं। तो उसी सेशन को लेकर के हम आपके बीच में हाजिर हुए कि जो लेक्चर 2022 के एग्जाम के अंदर सफल हो चुके विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी अब क्या करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने अभी मस्तिष्क में क्या चल रहा है कुछ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि क्या चल रहा है इस समय। आपके मन मस्तिष्क के अंदर ये चल रहा है कि यार मैं शिक्षा विभाग की बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गया हूं, शुक्रिया परमात्मा तेरा, अब मैं बच्चों को खूब पढ़ाऊंगा, स्कूल में काम करूंगा, सोसाइटी में काम करूंगा और कमजोर बच्चों के लिए काम करूंगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है और चलनी भी चाहिए। यही तो एक जिंदा दिली इंसान की विशेषता है। और तुम इस संसार में जिंदा हो तो जिंदा होने का यही तो परिचय है। आप लेक्चर बन जाने के बाद आप समाज को, आप राष्ट्र को कितना दे पाते हैं, उससे ही आपकी अहमियत परखी जाती है। बेशक आपको करना चाहिए, मैंने भी किया जिंदगी में, लेकिन हां, उसके साथ साथ और क्या करना है, आपको रुकना नहीं है, रुकना मत। प्यारे विद्यार्थियों, जब एक बार बड़ी सफलता मिल जाती है तो हम एक बार ब्रेक लगा देते हैं और 5 या 7 साल बाद जाकर के हमें ऐसा फील होता है कि उस समय में मेरी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगा था तो आज मैं बहुत आगे निकल चुका होता। ये मैं इसलिए कहता हूं
कि मैं वर्ष 2012 के अंदर तर्क श्रेणी अध्यापक पद पर चयन हुआ मेरा। मैंने कंटिन्यूटी रखी, 2013 की लेक्चर भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो गया और आपकी तरह मैं भी बहुत खुश हुआ। लेकिन मैंने गलती ये की कि मेरे एकेडमिक कैरियर में मैंने वहां ब्रेक लगा दिया। 2014 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी, लेकिन मैंने कहा ना कि हम उन ख्वाबों में डूबे हुए थे और उन ख्वाबों में हम इतने डूबे हुए रहे कि उन कामों के साथ और कुछ काम करने चाहिए थे, उसको हम नहीं कर पाए। और जब तक बाढ़ आ चुकी थी उसके बाद बांध नहीं बांधा जा सकता। एग्जाम नजदीक आया तो सोचा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, तब तक समय बीत चुका था। और वो जो मेरी कमी रही, वो कमी मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। इसलिए याद रहेगी कि यदि मैं उस समय सचेत होता तो मैं वर्ष 2019 के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनता, नहीं तो मुझे 4 साल बाद वर्ष 2023 के अंदर बनने का मौका मिला। लेकिन देर सवेर मुझे उस बात का भान हो गया कि मुझे उस ब्रेक को तोड़ना है और 2020 की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मैंने तैयारी की और निश्चय ही सफल हुआ। अब आपको क्या करना है, मैं लंबी चौड़ी बात न करके, आपको रुकना नहीं है। इस समय बधाइयां आ रही है, आप पार्टी में जा रहे हैं। अभी आपके सामने 2 विकल्प है। जो लेक्चर इन स्कूल एजुकेशन आ चुका है उन बच्चों के सामने 2 विकल्प हैं। एक तो आप प्रशासनिक सेवा के अंदर जा सकते हो। बेशक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एडवांस कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि निश्चय ही आप एक एसडीएम बनोगे या डीवाईएसपी बनोगे। दूसरी तरफ आपके सामने विकल्प है सहायक आचार्य का। आप चाहे इस मार्ग से जाना चाहे इस मार्ग से जाना चाहे, मैं खुले दिल से आपको यह कहना चाहता हूं कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां आज ही अपने हथियार को वापस पैना करना शुरू कर दिया। आपने 1 घंटा यदि समय गंवाया है तो आप इस मंजिल पर जाने से थोड़े दूर रह रहे हैं। यही तो तैयारी करने वाले बच्चे यानी सफल होने वाले बच्चे और सफलता से 1 कदम दूर रहने वाले बच्चों के बीच का डिस्टेंस है। और ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपके पास एक अच्छा पोस्ट अभी मिल चुका है और आप सेटिस्फाई हो चुके हैं एकेडमिक कैरियर से, तो अब आप इसमें जाइए। बेशक आप तैयारी कीजिए, अपना 101% दीजिए। दूसरी तरफ आपके सामने मार्ग है सहायक आचार्य का। और भी बहुत सारी भर्ती में इन दोनों चीजों पर ही बात करूंगा। आज जो अपना सेशन रहेगा वो सहायक आचार्य इन ज्योग्राफी को लेकर के रहेगा। प्रशासनिक सेवा में जाने वाले, अब जो लेक्चर इन स्कूल एजुकेशन आ चुके बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या स्ट्रेटजी रहती है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने पेपर रहते हैं, वो सब आपको पता है और आपको अच्छी तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। मित्रों, सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। मैं कहता हूं कि आज ही आप कम से कम 4 घंटा सिविल सर्विस के लिए कम से कम आप 4 घंटा दे दीजिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको अगली भर्ती से रोक सके। आप चाहते हैं कि मैं सिविल सर्विस में न जाकर के लेक्चर इन कॉलेज एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज एजुकेशन आऊं, तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को चुना। अब यहां एक प्रश्न ये भी है कि सर आपने क्यों चुना? ये एक रेपुटेबल चीज है रेपुटेबल, सब कुछ मोर देन है। लेकिन जो लेक्चर इन स्कूल एजुकेशन है, प्यारे मित्रों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आप स्कूल के अंदर जाओगे तो आपका जो 6 आवर है, आपका जो 6 घंटा है, वो आपका नहीं है, आपके स्टूडेंटों का है। मैंने वर्ष 2012 से लेकर के वर्ष 2021 तक, फिर मैंने 22 समझ लें, इंटरव्यू तक, सॉरी लाइट ऑन कर देता हूं, तो मैंने 2012 से लेकर के 2022 तक, इंटरव्यू तक, कभी भी अपना जो
वर्क था, उस वर्क को मैंने इग्नोर नहीं किया। तो मैं प्रत्येक उस लेक्चर से ये उम्मीद रखता हूं कि आप अपना जो 6 आवर स्कूल का है वो स्टूडेंट का है, आप उस 6 आवर में से 1, 2, 3, 4 घंटे कभी आप अपने लिए नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक लंबी छुट्टी लेकर के तैयारी पे चले जाए, तो फिर आप अपने उन स्टूडेंटों के साथ धोखा कर रहे हैं, जहां तक मेरी अपनी सोच है। और प्रॉपरली यदि आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आप ये 6 घंटा तो अपने स्टूडेंटों के लिए दीजिए, उसके बाद भी आपके पास 18 घंटे बचते हैं मित्रों, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यहां जा सकते हैं। मैं क्यों नहीं गया, इसका मैं कहता हूं कि मैंने हमेशा स्टूडेंट की तरफ ध्यान दिया और ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट रहा हमेशा से, और मैं ये चाहता था कि मैं ज्योग्राफी में ही अपना करियर बनाऊं। इसलिए 2016 के बाद मैंने प्रशासनिक सेवा का प्रीलिम्स भी नहीं दिया। उसी समय से मेरा एक टारगेट था, एकेडमिक करियर में मुझे हायर एजुकेशन में जाना है। हायर एजुकेशन सभी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है मित्रों। असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा है। आप जब कॉलेज एजुकेशन में जाते हैं तो कॉलेज एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जहां इंडियन सिविल सर्विस यानी डायरेक्ट जो कंट्रोल होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का होता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा का कोई भी अधिकारी आपकी कॉलेज की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, इतना आप हायरार्की में बहुत ऊंचे हैं। समाज चाहे हमें किसी भी दृष्टि से देखे, समाज तो हमें मास्टर ही कहेगा, लेकिन ये पद बहुत ऊंचा है और यहीं से आप नेशन बिल्ड करते हैं, राष्ट्र निर्माण यहीं से होता है। देखो, आपके पास सब्जेक्ट का यदि वाइड नॉलेज है और सब्जेक्ट में आप मास्टरी है तो आप बहुत सारे आरएएस तैयार कर सकते हैं। आपने निर्मल गहलोत को सुना होगा, आपने विकास द्विवेदी को सुना होगा। विकास द्विवेदी भारतीय प्रशासनिक सेवा की बहुत बड़ी पोस्ट को छोड़ करके आए। वो इसलिए आए कि आज सैकड़ों आईएएस और सैकड़ों पीसीएस से निकले हुए बच्चे उनको अपना गुरु मानते हैं, और यहां से कॉलेज से पढ़ करके जाने वाले बच्चे, हजारों बच्चों को आप एजुकेशन दोगे, एक वर्ष के अंदर आप सैकड़ों स्टूडेंट है वो निकालोगे। तो इस तरीके से आप अपनी जिंदगी में 30 से 40 हजार स्टूडेंटों को अपने हाथ से निकालोगे। ये काम अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, ये नेशन बिल्डिंग का काम होता है। तब लोग सोचते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में आए। अब अपनी मूल बात पे आते हैं, आपको रुकना नहीं है। जो स्टूडेंट यहां का रुख करता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, मित्रों ये एक लंबी राह है। ऐसा नहीं है कि फटाफट 1 या 2 साल की तैयारी। मैं उन बच्चों को बहुत ही बिरला मानता हूं जो 1 या 2 साल की तैयारी में या 1 साल की तैयारी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। तो अभी जैसे ही आप लेक्चर इन स्कूल एजुकेशन आ गए हैं, अभी जस्ट आपके सामने 1952 पोस्टों की भर्ती आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। आप इस भर्ती के अंदर आज ही लग जाइए। जब से ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी दिन से आप अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर दीजिए कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज एजुकेशन बनना है। यदि जो बच्चे ज्योग्राफी से बनना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए ये बात कर रहा हूं। ज्योग्राफी एक मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट रहा है। आप बुक कलेक्शन कीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अभी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि जो बच्चे अभी स्कूल लेक्चर इन एजुकेशन में आए हैं तो उन्होंने 1 या 2 बुकें पढ़ी होगी, या जो लंबी बुक पढ़ करके आए हैं तो मैं उन्हें धन्यवाद का पात्र समझता हूं कि आपने बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छा प्रयास किया है। अभी आप या तो एक गाइड के सहारे आए हैं या किसी 1-2 बुक के सहारे आए हैं, तो आपको अपने नॉलेज का एरिया वाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, जो लेक्चर इन स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट हो चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में आना चाहते हैं, अभी आप सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस कर लीजिए, सिलेबस का विश्लेषण कर लीजिए। आप आरपीएससी की साइट पे जाइए, आरपीएससी की साइट से कॉलेज एजुकेशन का
सिलेबस निकाल लीजिए। 3 पेपर आपको मिलेंगे, ज्योग्राफी के 2 पेपर और एक थर्ड पेपर मिलेगा। आप पूरा विश्लेषण कर लीजिए। अब मैं थर्ड पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। आप पूरा विश्लेषण कर लीजिए दोनों पेपरों का, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। उसके बाद आपको दूसरा काम करना है। जब आप सिलेबस विश्लेषण कर चुके होते हैं तो सेकेंड काम आपको करना है, वो है बुक कलेक्शन। पुस्तक, कोई गाइड सफिशिएंट नहीं है। मैं आपको परफेक्ट कह रहा हूं कि किसी एक गाइड के आश्रय मत जाइए। कम से कम 15 से 20 पार्ट दे रखे हैं, तो कम से कम 10-12 ऐसी बुकें हैं जिनमें से आपको डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा। फिर आप चाहते हैं तो कोई अल्टरनेट गाइड यूज कर सकते हैं। अब कौन सी बुकें पढ़े उसका मैं अलग से एक सेशन लेकर के आपके बीच में आऊंगा, और हालांकि उस सेशन थोड़ा टाइम लगेगा। और आप चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा उन विद्यार्थियों के लिए जो ज्योग्राफी में रुचि रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैं हर समय हाजिर रहता हूं। आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9610464633 पर कभी भी मैसेज करके छोड़ सकते हैं। केवल ज्योग्राफी के बच्चे हैं, और आपको ज्योग्राफी में एनी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम है वो इस पर मैसेज करके छोड़ दीजिए। तो एक बुक आपके पास विश्लेषण होना चाहिए, और ऑथेंटिक बुकें होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी बुकें भरी पड़ी है, आप ऑथेंटिक बुकों को लाइए। जब आपका बुक कलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको, क्योंकि एक बुक तो पूरी की पूरी पढ़नी नहीं है, बुक में से कुछ टॉपिक होंगे, तो वो टॉपिक सिलेक्शन करनी है आपको। टॉपिक सिलेक्शन करने, सिलेबस देख करके बुक में से। फिर आपको रोजाना टाइम टेबल बना करके, मैं ये बात आपको कल से ही, यानी आप जब देख रहे हो उसके अगले वाले दिन से ही ये शुरू कर देना है। चौथा काम आपको करना है, आपका टाइम टेबल फिक्स कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उन बच्चों के साथ बात कर रहा हूं जो आने वाले समय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और जब आप हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी टीम में जुड़ोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी कि इस दिन से आपका ट्रैक बदला है, इस दिन से आपका जो मार्ग है वो बदला है। तो आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर दीजिए। रोजाना की 4 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, पूरी विश्लेषण के साथ। आपको कोई अभी तक ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट रटना, वो फैक्ट रटना, क्योंकि अभी एक लंबा समय लगेगा भर्ती को पूरा होने में। कई बार बच्चे वो फटाफट के, मुझे तो सिलेबस पूरा करना, मुझे सिलेबस पूरा करना है। ज्योग्राफी को आप ऐसे नहीं पढ़ सकते जैसे आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जैसे आप पॉलिटी को पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। उसकी जो फिजिक्स की जो चीज है, भौतिकी की जो चीज है, उसको आप डीपली समझें, उसके बाद मजा आएगा पढ़ने का, उसके बाद फैक्ट को याद करने का मजा आएगा। इसलिए आप अपना टाइम टेबल बनाए, व्यवस्थित रोजाना 4-4 घंटा पढ़े, या तो एक बुक को पढ़े। जैसे आप आज आपने फिजिकल पढ़ ली, फिजिकल के 2 चैप्टर पूरे हुए, उसके बाद आप क्लाइमेटो के 2 चैप्टर पूरे कीजिए, उसके बाद आप इंडिया के 2 चैप्टर पूरे कीजिए, फिर राजस्थान के 2 चैप्टर पूरे कीजिए। इस तरीके से आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। और हाँ, अभी आपने जो लेक्चर के अंदर जो चीजें आपने पढ़ी है उनको थोड़ा फास्ट पढ़िए, और जो चीजें पहली बार आपके सामने फेस हो रही है, जैसे आपके सामने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पहली बार आ रही है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी आ रही है, उसकी कुछ चीजें हैं जो पहली बार आ रही है, रिमोट सेंसिंग, जो कुछ मैटर जो लेक्चर में नहीं था वो आपके सामने पहली बार आ रहा है, तो उसको आपको डिप बड़े आराम के साथ पढ़ना है। और क्योंकि आजकल ऑनलाइन पे एक बहुत बड़ा बाजार है, अब ऑनलाइन के बाजार में से कौन सी चीज अच्छी है ये ढूंढना बहुत टफ है। हाँ, ये ऑनलाइन बाजार में से अच्छी चीज आपको मिल जाती है, वो फायदेमंद तो रहती है। मैंने भी खूब कोशिश की, कई ऐसे चैप्टर थे उन चैप्टरों को ढूंढने की, लेकिन वो इतना खतरनाक मिक्स मसाला होता है कि 15 मिनट का वीडियो देखने के लिए आपको 3 घंटे प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के इंटरेस्ट मर जाता है कि यार कहां से पढ़े, क्या पढ़े। तो ये चीजें आप सोशल मीडिया पे ज्यादा भ्रमित नहीं हो। आपको लगता है कि वो टीचर मेरे लिए सफिशिएंट है, आप उस एक टीचर को पकड़ लीजिए। आपको उस टीचर से साइड में जाओगे, आपका है जो
नॉलेज है वो भ्रमित हो जाएगा। चीज एक ही बता रहा है लेकिन अलग लैंग्वेज से बता रहा है, इसलिए वो आपके कंफ्यूजन पैदा करेगी। बहुत सारे बच्चे जब मुझे पूछते हैं कि सर बेसिक ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ें, जब आप सीनियर पास करके आते हैं या ग्रेजुएशन पास करके आते हैं तो मैं जो बेसिक ज्योग्राफी के लिए सजेशन देता हूं वो या तो सविंदर सिंह को देता हूं, क्योंकि मैक्सिमम ट्यूटर इसको ही देते हैं, सविंदर सिंह को, सविंदर सिंह को। लेकिन मैं सविंदर सिंह से भी नीचे एक चीज बताता हूं, आप एनसीईआरटी एनालिसिस कीजिए, आप एनसीईआरटी की बुकें पढ़िए या बीसी जाट को पढ़िए, क्योंकि बात सेम है लेकिन उनका स्टैंडर्ड, सविंदर सिंह का स्टैंडर्ड ऊंचा है। एक बात ये कि आदमी का यदि स्टैंडर्ड ऊंचा है लिखने का तो वो ऊंचे नॉलेज की बात भी तो लिखेगा। तो आप जो स्टूडेंट मेरे से ये पूछते तो मैं उनको सजेस्ट करता हूं भाई ये बुक है, आपको जो अच्छी लगे उनमें से ये चीज मुझे अच्छी लग रही है वो पढ़नी है बस। और हाँ, सविंदर सिंह की प्रॉब्लम क्या है, हालांकि ये थोड़ा आउट ऑफ चैप्टर है, मैं आपको बीच में ले आता हूं। 2-4 बच्चों को मैंने सजेस्ट किया भाई आप जैसे स्कूल एजुकेशन में आप लेक्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सविंदर सिंह को बेसिक पढ़ना पड़ेगा या बीसी जाट को पढ़ना पड़ेगा। अब सविंदर सिंह बच्चों की प्रॉब्लम कहां आ रही है, जैसे ही सविंदर सिंह की बुक उठाते हैं तो सबसे पहला भूगोल का उनका एनालिसिस आता है, जियोमॉर्फोलॉजी का एनालिसिस आता है, जो ज्योग्राफी के कंसेप्ट है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, उसको वो एनालिटिक करता है। अब जो पहली इकाई है, फिर बच्चे कहते हैं सर मैंने पहला पार्ट पढ़ा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। यार कैसे समझ में आएगा, उसको तो हमें भी समझने में बहुत टाइम लगता है। आप पहला पार्ट मत पढ़िए सविंदर सिंह में से, मैं आपको सलाह देता हूं आप सविंदर सिंह का पहला पार्ट छोड़ दीजिए, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल थ्योरी है, वो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी है, और हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी प्लस ज्योग्राफिकल थॉट, सॉरी ज्योग्राफिकल थ्योरी, इसको समझने के अंदर आपको ज्योग्राफी का बहुत डीप नॉलेज होगा तभी वो समझ में आएगी। तब बच्चे कह देते हैं कि जो सविंदर सिंह है वो टफ है। सविंदर सिंह टफ नहीं है, आप सविंदर सिंह के दूसरे या तीसरे चैप्टर से उठा लीजिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से उठा लीजिए या ब्रह्मांड की उत्पत्ति वाले चैप्टर से उठा लीजिए, आपको सविंदर सिंह की थ्योरी बहुत इजी लगेगी। तो आप सबसे पहले बेसिक से, अभी जो लेक्चर इन स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट हो चुके हैं उनका फिजिकल बहुत अच्छा हो, तो अब आपको क्या करना है कि फिजिकल इंडिया और राजस्थान में ज्यादा टाइम नहीं बिताना है, अब आपको ह्यूमन चैप्टर पे ज्यादा टाइम बिताना है ताकि वो भी आपका पैरेलल आ जाए फिजिकल के। तो जब आपका ह्यूमन और फिजिकल पैरेलल आ जाएगा तब आपको है वो सभी को बराबर टाइम देकर के आगे बढ़ना है। इसके टाइम मैनेजमेंट पर मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा और एक बुकों पर भी बनाऊंगा। तो हालांकि आज की ये क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो मेरा यही आपसे निवेदन था कि आप रुकना मत। आप यहां से कि मैं तो लेक्चर बन गया अब रुक जाओ, नहीं। और हाँ, आपको कुछ शक्तियां मजबूर जरूर करेगी रुकने के लिए, अब यार क्या पढ़ रहे हो, आप तो लेक्चर बन गए हो, ऐसा नहीं, मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे डीवाईएसपी बनना है। तो आशा है कि मेरे ये 3-4 आपको बिंदु आपकी रणनीति में कारगर साबित होंगे और आप एक दिन हमारी ज्योग्राफी की टीम में शामिल होंगे। हालांकि ज्योग्राफी की टीम में तो आज आप शामिल हो गए 16 मई को जब से रिजल्ट आया, आप आगे बहुत बेहतर करोगे और आप किन्हीं स्टूडेंटों के लिए भविष्य निर्माता बनोगे। इसी सोच के साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं। आने वाले समय में हम आपकी डिमांड के अनुसार और भी सेशन लेकर के आएंगे। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपकी कोई भी मांग है, तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहां पर आपको 1 या 2 दिन में आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो अक्सर मैं देखता हूं तो उनके मैं आपको जवाब भी दे पाता हूं, लेकिन व्हाट्सएप पर जवाब आप इजिली दे पाते हैं, इजिली मैं दे पाऊंगा। और अंत में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारी इन क्लासों को लाइक जरूर करें, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन तमाम मित्रों तक जरूर पहुंचाएं जो आपकी तरह नीडी है, आपकी तरह आवश्यकता वाले हैं। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारी टीम को सपोर्ट करें, अन्यथा बेस्ट ऑफ लक। आप लेक्चर है, आप समाज के अच्छे भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।